बुढ़ापे की लाठी। पतली दुबली छरहरी काया की एक महिला, साथ में दो छोटे बच्चे अनुबंध वृद्धजन कुटीर में प्रवेश करती है। मैडम, नमस्ते, मेरा नाम है। ये दोनों मेरे बच्चे हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कहिए। एक्चुअली मैडम, मेरी दादी यहाँ है, आपके पास काफ़ी समय से। ये मुझे कल पता चला। पहली बार कोई पोती दादी से मिलने आई है। यह देख सुनकर खुशी हो रही थी। कौन है आपकी दादी? अपने आप को संभालते हुए, मैडम, सच कहूँ, आपसे जो भी बात है आपको बता सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, बताओ मैडम। मेरे मम्मी पापा ने मेरी दादी को बहुत तकलीफ़ें दी। मेरे दादा जल्दी गुजर गए। मैं बहुत छोटी थी, तब से देख रही थी, समझ रही थी। धीरे धीरे सब समझ आने लगा। मैं पहली पोती थी। दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरे दो भाई और हुए। पता नहीं क्यों मम्मी हमको हमेशा दादी से दूर रखने की कोशिश करती। दादी सब काम करती, फिर भी मम्मी किसी न किसी बात पर उनसे झगड़ती रहती। ऐसा लगता था कि मौका ढूंढती थी लड़ाई करने का या उन्हें कोसने का। दादी हमेशा शांत रहती, मुस्कुराती रहती। पापा हमेशा मेरी मम्मी को ही सपोर्ट करते। यही सब देखते समझते मैं बड़ी हुई। मेरी शादी जल्दी कर दी गई। मेरी शादी के नाम पर मेरे मम्मी पापा ने दादी के पास से सब जेवर रुपए ले लिए। दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने सब कुछ चुपचाप दे दिया। मेरी शादी जॉइंट फैमिली में हुई। 3 साल में 2 बच्चे हो गए। इस बीच मेरा एक भाई मस्तिष्क ज्वर से गुजर गया। दूसरा नौकरी पर बाहर चला गया। अब की बार पियर आई, पर जल्दी जल्दी वापस बुला ली गई। चूँकि सास ससुर बूढ़े हैं, इस कारण ज़्यादा रुक नहीं पाती पियर में। पियर में दादी के बारे में पूछती रहती तो कहते कि 4 धाम की यात्रा पर गई है, समय लगेगा, किसी संघ के साथ गई है, आदि आदि। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, समझने का वक्त भी नहीं मिलता था। परिवार बड़ा, बच्चे छोटे। अभी 5 से 6 दिन पहले पियर आई। दादी के बारे में पूछा तो बताया कि दोबारा फेरी पर गई हैं हरिद्वार। मुझे दादी की बहुत याद आ रही थी। दिन में मेरे मम्मी पापा सो रहे थे तो पड़ोसन से बात करने लगी। बात बात में दादी का जिक्र आ गया तो वो चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, तुम्हारी दादी हरिद्वार नहीं गई है? मैं सुनकर चुप थी। मैंने पूछा तो कहाँ गई? उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर पड़ोसन ने मुझे सारी बातें बताईं कि किस तरह मेरी माँ ने दादी को धक्के देकर और जलील करके घर से निकाल दिया। इस काम में मेरे पापा ने भी उनका पूरा साथ दिया। पड़ोसन ने ही बताया कि वे यहाँ अनुबंध में हैं। उसने यहाँ का पता बताया। सहेली के घर जाने का झूठा बहाना करके मैं यहाँ आई हूँ मैडम। एक बार दादी से मिला दीजिए। मैडम, मुझे मम्मी पापा से लड़ने की इच्छा हो रही थी, मगर पहले दादी से मिलना चाह रही थी, जानना चाह रही थी कि क्या क्या हुआ, क्यों हुआ। और फिर दादी हमेशा कहती थी, बेटा, चुप्पी में ही सार है, सब्र रखना चाहिए। मैंने बोला, आपने सारी बातें बताई, पर ये तो बताओ कि आपकी दादी है कौन, क्या नाम है? नाम सुना तो लगा कि हाँ, ये महिला तो वाकई सीधी सादी है। हमें तो कभी कोई शिकायत ही नहीं हुई उनसे। मैडम, बहुत झूठ बोलकर इन छोटे बच्चों को लेकर बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ। एक बार दादी से मिला दीजिए। कैसी है मेरी दादी? ठीक तो है? मुझे याद करती है? क्या बीमार तो नहीं? इत्यादि। पहली बार किसी पोती में दादी के प्रति इतना लगाव देख दिल भर गया। माँ को रोते देख दोनों बच्चे रोने लगे। दोनों बच्चों को मैंने बिस्किट टॉफ़ी भी दी। मैंने उस दादी माँ को ऑफिस में बुलाया। दादी ऑफिस में आई, पोती को देखा, उसके बच्चों को देखा, कुछ समझ नहीं पाई। इतनों सालों बाद पोती को देखकर मूल से ज़्यादा ब्याज अच्छा लगता है। गले मिलना, रोना, सब अनएक्सपेक्टेड था। दादी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता क्यों नहीं चला, क्यों यह सब हुआ, कैसे हुआ? दादी, आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मम्मी पापा ने मुझसे झूठ बोला। बचपन में भी वो हमेशा आपको हमसे दूर रखना चाहती थी। अब तो हद ही हो गई। आज मुझे उनको मम्मी पापा कहने में शर्म आ रही है। मैं आपको साथ ले जाती हूँ। दादी अभी भी सकते में थी। दोनों बच्चों को देखा।
चुपचाप टॉफ़ी खाते बच्चे को देखा, पुचकारा, प्यार किया, सिर पर हाथ फेरा। जाने कितनी दुआएं आशीष दिल से निकल रही थी। रोते रोते पोती ने कुछ रुपए निकाले, दादी को देने लगी। दादी ने बार बार मना किया, फिर रुपए लिए और दोनों बच्चों को दे दिए। बोली, मेरे पास और कुछ नहीं है देने को, मुझे पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ मुझे सब कुछ मिलता है, मैम साहब है हमारे लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर दोनों ने जी भरकर बातें की। रोना, हंसना, दुखी होना, हिम्मत बंधाना, दुनियादारी, ससुराल की, पियर की बातें, किस्मत वगैरह वगैरह। दादी पोती का इतना प्यार देखा आश्वस्त हुई। अगली पीढ़ी में संवेदनाएं बाकी हैं। 1.5 घंटे बाद वो जाने के लिए उठी। बोली, मैडम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। मेरी दादी का ध्यान रखना। मेरी दादी बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है। कभी भी कोई भी काम हो मुझे फ़ोन कर देना, ये है मेरा फ़ोन नंबर। जैसे ही मौका मिलेगा मिलने आ जाऊंगी। दादी आप चिंता नहीं करना, मैं हूँ ना। जाने से पहले दादी ने उसे गले लगाया। पोती ने दादी के पाँव छुए। दादी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। धीरे से उसे समझाया कि वो अपने मम्मी पापा से कुछ ना कहे, शांति रखे, क्योंकि चुप्पी में ही सार है।